28 जनवरी 2026 को बारामती में क्रैश हुआ था वीएसआर एविएशन का, जहां पे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम श्री अजित पवार जी का निधन हो गया था। उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है AAIB द्वारा और उसमें जो बताया गया है वो शॉकिंग है। रिपोर्ट को पढ़ के ये क्लियर हो चुका है कि ये एक्सीडेंट बिल्कुल अवॉइडेबल था और कंपनी को और पायलट्स को इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया है, उनकी गलती पिन पॉइंट की गई है। इस रिपोर्ट में डेटा रिकॉर्डर से फ्लाइट का फ्लाइट पाथ भी प्लॉट किया गया है, जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि फ्लाइट पाथ देख के ये लगता है कि पायलट्स को कोई खबर ही नहीं थी। दे वर नॉट इवन अलाइंड विद द रनवे एंड उसी में वो लैंडिंग अटेम्प्ट करने जा रहे थे। Oh, shit. आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको एक ब्लैक सा रनवे दिख रहा है, ये बारामती के एयरपोर्ट के हैंगर्स दिख रहे हैं और व्हेन रनवे इज हियर द एयरक्राफ्ट इज सपोज्ड टू कम लाइक दिस एंड लैंड एट द एयरपोर्ट। उस दिन विजिबिलिटी कम थी, रिक्वायर्ड थी 5000 फीट, एयरक्राफ्ट आ रहा था 3000 फीट पे। जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि एयरक्राफ्ट को रनवे नहीं दिखा होगा और वही कंफर्म हुआ। ये देखिए, ये जो आप पाथ देख रहे हैं ग्रीन एंड येलो, द एयरक्राफ्ट इज सपोज्ड टू कम दिस वे अलाइंड विद द रनवे एंड वो देखिए क्या जिगजैग पाथ में आ रहा है। वो एयरक्राफ्ट यहाँ से आया, व्हाट माय एक्सपीरियंस एज अ पायलट सेज, उसको यहाँ पे जाके रनवे दिखा। दे रियलाइज दे आर नॉट अलाइंड विद द रनवे। वो फिर यहाँ पे गए और उन्होंने गो अराउंड किया क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वो हाइट भी गेन कर रहे हैं। ये इफ यू कैन सी this distance compared to this distance, यहाँ पे उन्होंने go around करके क्लाइम किया। They realized they are in big trouble and they came back for another landing। और दूसरी लैंडिंग पे इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीजें हुई जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, दिस इज द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। जो एक्सीडेंट हुआ था 28 जनवरी को, लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट था जो बारामती में क्रैश हुआ था। वी मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वीडियो आपने देखा होगा। एंड मैंने एज अ पायलट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि भाई क्या हुआ हो सकता है, और इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इफ यू हैव वॉच दैट वीडियो एंड यू रीड दिस रिपोर्ट, आपको लगेगा भाई सेम रेप्लिका हुआ है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि 1 महीने के अंदर AAIB को जारी करनी होती है। सेम एयर इंडिया के साथ हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ था तो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आई थी। लेट्स गो स्ट्रेट अवे जो काम के पन्ने हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि बारामती में 2 टेम्परेरी ATC टावर है। मैंने आपको स्टूडेंट में समझाया था कि यार कंट्रोल टावर होता है और किसी में कंट्रोल टावर नहीं होता। बारामती में कंट्रोल टावर नहीं है, बट ये टेम्परेरी ATC टावर है जो वहां पे जो 2 फ्लाइंग स्कूल है, तो एक है कार्वर एविएशन, दूसरा है रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी। इन दोनों के टेम्परेरी टावर चलते हैं, मतलब कि ऑथराइज नहीं है, बट अपने स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए ये एक कंट्रोल टावर वहां बना के रखते हैं। और जो कभी कभी नॉन स्केड्यूल्ड चार्टर फ्लाइट्स आती हैं उनको भी ये टावर हेल्प करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब कोई लियरजेट जैसा बड़ा जहाज किसी एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो उसको काफी नेविगेशनल एड्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक बिग एयरक्राफ्ट है, एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स लगे होते हैं। लेकिन बारामती जैसे एयरपोर्ट में देखिए एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम है उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा? एयरपोर्ट पे जो सिस्टम्स लगे हैं वही तो सिग्नल देंगे उनको, राइट? आपके फोन में अगर जीपीएस है तो जीपीएस में सिग्नल कहाँ से आ रहा है? जो अंतरिक्ष में जीपीएस घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रही है, उससे आ रहा है। लेकिन जब एयरपोर्ट पे ही कुछ लगा नहीं है तो आपके एयरक्राफ्ट में कोई भी सिस्टम लगाओ वो चलेगा ही नहीं। तो बारामती एयरपोर्ट पे वो कहते हैं द एयरपोर्ट इज अनकंट्रोल्ड एंड डज नॉट हैव एनी नेविगेशनल एड्स अदर देन विंडसॉक। विंडसॉक को पता क्या होता है? विंडसॉक होता है एक, समझ लीजिए, उल्टी खाली खोखली पट्टी होती है जो हवा का डायरेक्शन बताती है खाली, और वो तो भाई मतलब इतना आप अपनी छत पे लगा लो, इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। बारामती में सिर्फ वो लगा हुआ है। 2 विंडसॉक्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द एरोड्रोम बोथ टुवर्ड्स रनवे 29 साइड। ये देखिए, नो विंडसॉक वॉज अवेलेबल टुवर्ड्स रनवे 11 साइड, मतलब जिस रनवे पे जहाज लैंड कर रहा है। सो देयर इज वन स्ट्रिप, एक साइड को बोलते हैं रनवे 11, एक साइड को बोलते हैं रनवे 29। जिस साइड जहाज लैंड कर रहा है वहां पे विंडसॉक ही नहीं है। मैं कहता हूँ वो फिर भी ठीक है, क्योंकि चलो 29 का देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट स्टिल एक तो वैसे ही कोई नेविगेशनल एड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विंडसॉक लगा है, वो भी रनवे 11 की साइड पे नहीं लगा, जहां पे मोस्टली जब मुंबई साइड से एयरक्राफ्ट आते हैं वो वहां लैंड करते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ बारामती रनवे, और वो कहते हैं देयर इज नो बाउंड्री वॉल
अराउंड द एरोड्रोम, जिस एयरपोर्ट पे इतने बड़े मंत्री लैंड करते हैं, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, चार्टर फ्लाइट्स लैंड करती है, वहां बाउंड्री नहीं है। तो मतलब वहां पे इनवाइट कर रहे हैं आप और ट्रबल्स आने के लिए, कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई जानवर आ सकता है, क्योंकि इतने बड़े पे अगर बाउंड्री नहीं है, एनीबडी कैन कम। इट्स अनसेफ एयरपोर्ट टू लैंड। द अवेलेबल फेंसिंग इज आल्सो नॉट एडिक्वेट एंड डज नॉट कवर द इंटायर एरोड्रोम। तो जब बाउंड्री वॉल ही नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होंगे, प्रॉपर सिक्योरिटी भी नहीं होगी, बाप वारी भी नहीं होगी। तो आगे कहता है देयर इज नो मेट फैसिलिटी अवेलेबल एट बारामती एयरफील्ड। जो मैंने पुराने वीडियो में कहा था कि यहाँ पे एक रिटायर्ड मेट ऑफिसर बैठ जाता है, वो देखता है मुंबई में वेदर क्या है, पुणे में वेदर क्या है, आजू बाजू वेदर क्या है, उस हिसाब से एक एस्टिमेशन करके ये लोग यहाँ का वेदर दे देते हैं। द विजिबिलिटी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज इशूड बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी चार्ट। और ये विजिबिलिटी चार्ट लोकल होता है, आपस में ही खुद ही फ्लाइंग स्कूल ने बनाया होता है, ये कहीं से अप्रूव नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने शेरपुर में फ्लाइंग की थी, वहां पे कहते थे अच्छा वो टंकी दिख रही है, वो टंकी दिख रही है मतलब 5 किलोमीटर। तो ये देखिए बारामती का वो चार्ट है। उस दिन विजिबिलिटी रिपोर्ट करी गई थी 3 किलोमीटर्स। एंड इफ यू कैन सी नंबर 4, ये देखिए मिड वाटर टैंक 3 किलोमीटर। नंबर 4 अगर हम देखें तो देखिए इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज नंबर 4। तो यहाँ बैठे हुए अगर एटीसी टावर से आपको ये नंबर 4 MIDC वाटर टैंक दिख रहा है तो वो बोल देते हैं विजिबिलिटी रिपोर्टेड 3 किलोमीटर्स। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि वो कितना क्लियरली दिख रहा है, क्या वो बहुत साफ दिख रहा है, क्योंकि कम। सो इट कैन वेरी बिटवीन 2.5 to 3.24। ये एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, ये एक बहुत ही वेग सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे मेंशन है कि जो क्रू था उस एयरक्राफ्ट का, उसने बारामती को पूछा कि विजिबिलिटी कितनी है। बारामती ने कहा 3000 मीटर्स है और विजुअल लैंडिंग के लिए 5000 मीटर्स विजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। तो ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है हेंस द विजिबिलिटी रिपोर्टेड एट बारामती एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज वेल बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर VFR फ्लाइट व्हिच इज 5000 मीटर। एंड मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये इलीगल लैंडिंग है करने के लिए। पायलट्स ने इस लैंडिंग को एक्सेप्ट किया विच वॉज इलीगल एंड दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। बट इस रिपोर्ट को पढ़ के एक एक्स्ट्रा पॉइंट सामने निकल के आया। देखिए पायलट्स तो हमारे बीच अब है नहीं। पायलट्स के अलावा 28 जनवरी की सुबह की फ्लाइट थी। कंपनी ने विच इज दी VSR एविएशन 27 जनवरी 2026 को बारामती एरोड्रोम से परमिशन मांगी VFR, और उन्होंने फ्लाइट प्लान मुंबई और पुणे ATC के साथ भी फाइल हुआ होगा। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, जब आप फ्लाइट प्लान करते हैं 27 की रात को 9 बजे उन्होंने फ्लाइट प्लान फाइल किया कि सुबह 8 बजे का हमारा टेक ऑफ है। उनको उस समय फोरकास्ट विजिबिलिटी पता होगी, मुंबई की पता होगी, पुणे की पता होगी, और बारामती में भी जनवरी के महीने में ऐसा तो नहीं है कि एकदम से एक दिन 10 किलोमीटर होगी, दूसरे दिन 2 किलोमीटर होगी, लमसम सेम रहती है। तो 5 किलोमीटर शायद विजिबिलिटी का ट्रेंड चल ही नहीं रहा होगा। सो दे फाइल्ड अ फ्लाइट प्लान नोइंग दैट कल सुबह विजिबिलिटी मेरी लैंडिंग मिनिमा 5 किलोमीटर से नीचे है। सो कंपनी इज ऑल्सो एट फॉल्ट। कंपनी ने जानबूझ के एक ऐसी फ्लाइट प्लान फाइल की जो उन्हें फ्लाई नहीं करनी चाहिए थी। ऑल्सो जब टेक ऑफ हुआ तो वो टेक ऑफ भी इलीगल था। ये जानते हुए अगर आप टेक ऑफ कर रहे कि वहां मैं लैंड नहीं कर सकता, देन द टेक ऑफ इटसेल्फ इज इलीगल। या तो टेक ऑफ को डिले करिए या फ्लाइट कैंसिल करिए। देखिए दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन विच हैपेंड बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड बारामती ATC। मैं नीचे आके बस एक मेन जगह आता हूँ। 8:34 पे एयरक्राफ्ट ATC ने कॉल किया विक्टर सीरा किलो कंफर्म फील्ड इनसाइड। ये आप देख सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि क्या आपको फील्ड दिख रही है कि नहीं। एयरक्राफ्ट कहता है विजुअल विद द टेरेन विल कॉल यू व्हेन फील्ड इनसाइड। फील्ड मतलब होता है कि आपको रनवे दिख रहा है कि नहीं। विजुअल विद द टेरेन मतलब हाँ मुझे जमीन दिख रही है, आई एम विजुअल विद द टेरेन, बट मेरे को एयरपोर्ट या रनवे अभी तक दिख नहीं रहा। 8:36 पे वो कहते हैं गोइंग अराउंड विक्टर सीरा किलो विल ज्वाइन लेफ्ट बेस फॉर रनवे 2। वो बोल नहीं पाया, तो मतलब पहला गो अराउंड हो गया, एयरक्राफ्ट काफी पास आ गया था, उसको फिर भी एयरपोर्ट नहीं दिखा बिकॉज मे बी विजिबिलिटी रिपोर्टेड वॉज 3 किलोमीटर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, वो भी देख टंकी दिख रही है कि नहीं, तो उसमें भी आप +-1 किलोमीटर ले सकते हैं। मे बी द विजिबिलिटी वाज लेस, और वो भी जब आप टावर में खड़े होकर सामने टंकी देख रहे हैं कि टंकी दिख रही 3 किलोमीटर, लेकिन एयरक्राफ्ट तो हाइट पे। एंड मैंने पिछले वीडियो में कहा था व्हाट द टावर इज सीइंग इज स्ट्रेट विजिबिलिटी, व्हाट द पायलट्स आर सीइंग इज स्लांट विजिबिलिटी। स्लांट विजिबिलिटी हमेशा कम होती है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि टावर ने एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं बोला कि भैया आपको रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर है 3 किलोमीटर, तो आप डिसकंटिन्यू करिए। ये प्रोसीजर ही नहीं है। टावर सिर्फ जो करंट है वो बताता है पायलट्स को, और ये पायलट्स का डिसीजन होता है क्या उन्हें कंटिन्यू करना है कि कंटिन्यू नहीं करना। और देखिए जब दूसरी बार एयरक्राफ्ट गो अराउंड करके दोबारा लैंडिंग के लिए आया, एयरक्राफ्ट कहता है रिक्वेस्ट फाइनल अप्रोच कोर्स फॉर रनवे 11। ATC कहता है रॉजर मैम, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन कर रही थी, अप्रूव्ड कॉल फाइनल फॉर रनवे 11। तो ATC
टावर को बोलता है, टावर पे भी कोई फीमेल होगी, मैम रिक्वेस्टिंग फाइनल अप्रोच कोर्स कंफर्म 110 और ATC कहता है -107। यहाँ मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम दिखी जो आपको समझाता हूँ। देखिए ये सब तो आपको पता होगा कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ईस्ट की हेडिंग होती है 090, साउथ की होती है 180, ये 270, इसको आप 000 या फिर एविएशन में हम इसको 360 भी बोलते हैं। कोई भी डायरेक्शन होगा उसकी एक हेडिंग होगी। ये हो गया 045 है और ये हो गया लेट्स से 070। ये आपको इतना बेसिक पता होगा। अब ये मेरा रनवे है 1129, ये हो गया नॉर्थ साउथ। अगर तो मैं यहाँ से लैंडिंग करने आ रहा हूँ, ये मैं लैंडिंग करने आ रहा हूँ, तो ये रनवे 11 क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखो ये हो गया 090, ये हो जाएगा 100 और ये हेडिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी 110। तो मैं क्या हेडिंग पे आ रहा हूँ 110, इसीलिए उसको हम रनवे बोलते हैं, रनवे नंबर्स बोलते हैं इसको। रनवे 11 है क्योंकि मैं हेडिंग 110 आ रहा हूँ। दिक्कत क्या आती है, ये 110 है, ये 115 भी हो सकता है और ये 105 भी हो सकता है। तो अब इसके बीच में कुछ भी होगा ना तो मैं उसको रनवे 11 ही बोलूँगा। तो एग्जैक्ट हेडिंग इसकी होती है 107, जो मैंने आपको बताया था कि 105 से लेके 115 तक कुछ भी होगा वो 10 डिग्री का लेफ्ट राइट, उसको मैं रनवे 11 ही बोलूंगा। एग्जैक्टली वही पूछा उसने कि मैम रिक्वेस्टिंग फाइनल अप्रोच कोर्स कंफर्म 110। हो सकता है कई बार हो भी, जैसे हम दिल्ली में आते रनवे 28 होता है तो हमारी हेडिंग होती है 283। वो 3-4 डिग्री तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है पायलट देख के, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है नेगेटिव मैम इट इज 107। तो इसका मतलब पायलट्स जब लैंडिंग करने आ रहे हैं एंड दिस इज द होल सिनेरियो, प्लीज थोड़ा टाइम लेके उसको समझिएगा। सुबह आपको पता है आपकी मुंबई से बारामती फ्लाइट है, लास्ट मोमेंट पे जिस पायलट को फ्लाई करना था उसको ड्यूटी से हटा के किसी और पायलट को वहां पे लगाया गया। अब वो पायलट एक्सपीरियंस है 15,000 घंटे है, बारामती कई बार जा चुके। When you are preparing for a flight, आपके पास फ्लाइट चार्ट होता है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि भाई वहाँ वेदर क्या है, किस रनवे पे जा रहा हूँ, उस रनवे की कोर्स क्या है, मतलब फाइनल अप्रोच कोर्स क्या है। और ये कहती है रिक्वेस्टिंग फाइनल अप्रोच कोर्स कंफर्म 110। टावर कहता है -107 एंड आई एम शॉक टू सी कि अगर पायलट्स किसी रनवे पे लैंड करने जा रहे हैं तो उनको वहां का फाइनल अप्रोच कोर्स कैसे नहीं पता, उसके बिना आप लैंडिंग कैसे करेंगे। वहां का फाइनल अप्रोच कोर्स 107 है और आप 110 बोल के आ रहे, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी अलाइंड विद द रनवे। और ये उन्होंने एक बार गो अराउंड मारने के बाद पूछा टावर से, मतलब पहली बार वो गलत हेडिंग पे, गलत नंबर्स के साथ, गलत डेटा के साथ वहां लैंड करने चले गए। एंड ट्रस्ट मी, चाहे मैं कितना भी अपना एक्सपीरियंस लगा लूं कितने सालों का, माई ब्रेन इज अनेबल टू प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन दैट हाउ कम सच एन एक्सपीरियंस पायलट हु इज गोइंग टू लैंड ऑन अ रनवे डज नॉट नो व्हाट इज माई फाइनल अप्रोच कोर्स। मतलब अगर मैं फाइनल अप्रोच कोर्स को एयरक्राफ्ट में लगा के फ्लाई कर रहा हूं तभी मैं रनवे की सेंटर लाइन से अलाइंड होऊंगा। अगर मैं 107 की जगह 105 लगा लूंगा तो वो इतना सा लेफ्ट राइट हो जाएगा। जबकि अगर रनवे क्लियरली दिख रहा है तो वो 2 डिग्री से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रनवे नहीं दिख रहा, फॉग है जो इस दिन थी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि जब मैं रनवे के एकदम पास जाऊंगा तब मुझे रनवे दिखेगा और तब मुझे दिखेगा कि भाई मैं तो रनवे के लेफ्ट या राइट हूँ। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो मुझे ये एक्चुअल डेटा पढ़ के आई वॉज शॉक्ड एंड आई स्टिल as and when I'm speaking and making this video I'm still shocked। देखिए ये डेटा ट्रैक किया गया है फ्लाइट रिकॉर्डर द्वारा। करेंटली आप जो देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द रनवे और ये जो दिख रहा है ये वाइट हैंगर्स हैं उस एयरपोर्ट के पास। तो जब फील्ड इनसाइड बोलना होता है तो जब आपको ये रनवे दिखता है तब आप बोलते हैं फील्ड इनसाइड। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फील्ड इनसाइड एज पायलट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार किताब में जो लिखा उसको भूल जाओ, एक्चुअल में क्या होता है। कभी कभी हमें ये वाइट हैंगर्स दूर से दिखना बहुत आसान होता है। आप ये इमेज भी देखेंगे तो आपका ध्यान इन वाइट हैंगर्स पे आराम से जा रहा होगा। हमें जब वाइट हैंगर्स दिखते हैं तो हम बहुत बार ATC को बोल देते हैं, बोल दे भाई फील्ड इनसाइड, क्योंकि अभी बोलते हैं क्योंकि जब हम बोलेंगे फील्ड इनसाइड तब हमें वो और डिसेंड करने का क्लियरेंस देगा और आगे आने का क्लियरेंस देगा। और जब ये वाइट हैंगर्स दिख गए, मैंने ये लैंडिंग 1000 बार की हुई भाई, वाइट हैंगर से बस ऐसे होता है रनवे, ऐसे ये एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत बार पायलट्स बोल देते हैं हाँ फील्ड इनसाइड और वो आगे चले आते हैं। तो देखिए मुझे जो लगता है जो हुआ होगा, आपका ब्लैक ये आपका रनवे हो गया जो आपको दिख रहा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट को आना था ऐसे सीधा यहाँ से, ये जो कोर्स वो कह रहा था 107 हेडिंग पे अगर वो फ्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। नाउ दे वर फ्लाइंग 107 बट दे वर फ्लाइंग एग्जैक्टली पैरेलल टू व्हाट दे वर सपोज टू फ्लाई। और उसको क्या होगा, ये दिख गए होंगे व्हाइट टावर्स। उनको लगा होगा कि यार यहाँ जब ऐसे फ्लाई करते हैं तो व्हाइट टावर्स ही दिखते हैं, व्हाइट टावर्स दिख रहे हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, रनवे हमें कहीं यहाँ दिख जाएगा और हम लैंड कर जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन विजिबिलिटी काफी कम होगी और ये हुआ नहीं होगा। सो यू कैन सी दे वर फ्लाइंग विजुअल, दे वर फ्लाइंग अ जिगजैग पैटर्न लाइक दिस। देख रहे हो आप, कांस्टेंट हाइट में वो जिगजैग पैटर्न फ्लाई कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा डिसेंड करना शुरू किया। जब वो यहाँ पे आए होंगे इस पॉइंट पे,
देन दे वुड हैव स्पॉटेड द रनवे कि रनवे तो भैया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे होगा, रनवे तो यहाँ है नहीं, ये रनवे तो यहाँ पे है, ये रहा। तब उन्होंने यहाँ से रनवे के टूवर्ड्स थोड़ा टर्न किया होगा। देन मेरा रियलाइज कि भैया अब तो यहाँ तो लैंड कर नहीं सकते, तो गो अराउंड करते हैं। तो वो गो अराउंड करते हैं, यहाँ से उन्होंने गो अराउंड कर दिया, विच वॉज अ गुड डिसीजन। ठीक है, यहाँ तक का डेटा आप यहाँ से देख लीजिए। अब आपको मैं एक और इमेज दिखाता हूँ। सो दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट गो अराउंड। यहाँ से उन्होंने दोबारा गो अराउंड स्टार्ट किया। दे वेंट like this, which was perfect maneuver, ये बेस हुआ। now they turned final for the approach। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो एयरक्राफ्ट पे लगे हुए हैं वो उनको काम नहीं आएंगे क्योंकि बारामती में कोई नेविगेशनल एड नहीं है। इफ यू जूम इनटू दिस एंड इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, ये देखिए यहाँ पे फिर वो जिगजैग आ रहे हैं, विच मीन्स कि देवर फ्लाइंग विजुअली। जब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन पे फ्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ जो जिगजैग दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये जिगजैग दिख रहा है, दैट मीन्स कि यार वो देवर ट्राइंग टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट टू हार्ड, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था। वो स्क्रीन पे देख के वो वीडियो गेम टाइप चल रहा था। ये देखिए जिगजैग एंड अगेन सेम थिंग हैपेंड। फर्स्ट टाइम दे सेड गोइंग अराउंड विल जॉइन लेफ्ट बेस फॉर रनवे 2, वो चुप हो गए। तो व्हाट इज बेस? This leg is called downwind, this is called base. Then they said request final approach course for runway 11। मतलब उनको ये final approach course में confusion था। वो समझ रहे थे कि मुझे heading 110 फ्लाई करनी है, बट एक्चुअल में heading 107 थी। पहली बार जब उन्होंने फ्लाई किया होगा उनको लगा हम रनवे की सिधाई में नहीं आए, मे बी ये कोर्स गलत है हमारे पास, तो उन्होंने टावर से कंफर्म किया। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये भी ट्रैक 107 है, ये भी ट्रैक 107 है, ये भी ट्रैक 107 है। जैसे नॉर्थ आप कह रहे हैं तो भाई ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, सारे नॉर्थ है ना, लाइक सारे नॉर्थ है बट सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो दे वर फ्लाइंग 107 बट दे वर फ्लाइंग पैरेलल टू रनवे। एंड उन्होंने फिर किया होगा कि वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं देख के, एंड मे बी दे वर एमिंग फॉर दिस वाइट हैंगर्स अगेन। वो यहाँ पे गए, इसको अगर मैं जूम करता हूँ सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज द रनवे। दे वेंट लाइक दिस, मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग द रनवे हेयर कि ये 11 होगा, ये 29 होगा, एंड दे विल स्पॉट द रनवे हेयर एंड दे विल लैंड हेयर। एक पायलट हमेशा बाहर देखता है, एंड पता है ये होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब आप सीधा फ्लाई कर रहे होते हैं ना तो आप सामने ही देखते हैं कि भाई यही होगा, 1000 बार लैंड किया यही होगा, लेकिन देखते हैं आप अरे ये तो वहाँ है। तो आप इतना कंफ्यूज होते हैं उस टाइम पे कि आप कुछ डिसीजन ले नहीं सकते। तो ये देखो क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके दे रियलाइज भाई साहब गलती हो गई बहुत बड़ी, रनवे सामने नहीं है, रनवे तो हमारे लेफ्ट में है। फिर ये देखिए उन्होंने लेफ्ट टर्न मारा यहाँ से, है ना, और यहाँ गए वो लैंड करने। अब जब वो यहाँ पहुँचे, इसको मैं और जूम इन करता हूँ, ये देखो जब वो यहाँ पहुँचे होंगे तो उनको लगा कि अब तो भैया एक बार गो अराउंड हो चुका है, सेकंड टाइम गो अराउंड करना नहीं चाहता। कभी कभी होता है कि भाई 15,000 घंटे मेरे पास, ये तो मेरे लिए बांध का खेल है, मैं कर दूंगा इसको। आप वो जो CCTV वाला वीडियो देखेंगे उसमें एयरक्राफ्ट ने राइट बैंक किया हुआ ऐसे। वो जब यहाँ पहुँचा उसने फिर राइट बैंक किया, राइट मारा, ट्राइंग टू मेक द रनवे। सी व्हाट हैपेंस, जब आप साइकिल चला रहे हैं और जब आप एक हाई स्पीड मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल का यू टर्न छोटा होता है। आप स्पीड मारे मोटरसाइकिल में, कार में, आप यू टर्न छोटा नहीं मार पाएंगे, आपको बड़ा मारना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव स्पीड। सो व्हेन यू हैव स्पीड यू टर्न हेयर, यू थिंक यू विल टर्न हेयर, बट वो स्पीड आपको यहाँ ले जाती है। तो एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट यहाँ पे जाके क्रैश हो गया, क्योंकि बिकॉज आप लैंडिंग करने आ रहे हैं, 120 से 125 नॉट्स की लैंडिंग स्पीड होती है, योर गियर इज डाउन, योर फ्लैप इज डाउन, और आप जब बैंक करते हैं तो स्टॉल स्पीड ऊपर आती है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था एग्जैक्ट एनिमेशन के साथ। एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया और वो यहाँ पे जाके क्रैश हो गया। देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द सेकंड अप्रोच द एयरक्राफ्ट रिपोर्टेड फील्ड इन साइट, विच आई थिंक दे रिपोर्टेड इन प्रेशर। उनको फील्ड नहीं दिखी होगी, दिखती तो वो रनवे की सिधाई में आते, रनवे के राइट में आए वो। They were not aligned with the runway. They were hell bound कि भैया अब तो हमें लैंड करना ही करना है। दिख गया मुझे, मैं इस एयरक्राफ्ट को टाइट टर्न मार के लैंड करा दूंगा। मे बी द पायलट थॉट, एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन कुड सर्वाइव दिस क्रैश। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक गलती नहीं होती, उसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। कंपनी ने भी परमिशन ले ली फ्लाई करने की, पायलट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब आप पहुंचे, वो पायलट्स को पहली बार में रनवे दिखा ही नहीं, वो गो राउंड मारा, उनको पता था कि 5000 के नीचे है, फिर भी उन्होंने सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट मारा। सेकंड टाइम भी जब नहीं दिखा, मैं कहता हूँ सेकंड टाइम भी आप गो राउंड मार देते और पुणे चले जाते, मुंबई चले जाते, कहीं भी चले जाते। एंड दिस वॉज द इंटायर रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश बाय AIB। एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारामती में सिर्फ इस साल जनवरी में ये वेदर ऐसा हुआ होगा। हर साल आपको पता है कि फॉग आती है कुछ एरियाज़ में। दिल्ली में तो 3000 क्या छोड़ो, 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं रहती। बट एवरी एरिया हैज़ देयर
पर्टिकुलर वेदर विच रिमेन्स मोर और लेस सेम इन दैट सीजन। तो जनवरी में बारामती की विजिबिलिटी हो सकता है कि 2500 से 3000 मीटर ही रहती हो, बट आज से पहले हमेशा करी होगी, आज से पहले हमेशा वो व्हाइट हैंगर से रनवे दिख गया होगा और काफी पायलट जाते होंगे। बट वो जो आपका बैड लक होता है ना, इट जस्ट नीड वन चांस फॉर थिंग्स टू गो रियली बैड, और उस दिन हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ गलत हो गई होंगी एंड दिस एक्सीडेंट हैपेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।